अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको कॉटन फ्रॉक बनाना बताऊंगी और इसके बॉटम पे हम कर्व्ड शेप से डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैं ये कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये ब्लैक फैब्रिक हम पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे और ये लाइनिंग और कैन कैन की लेयर हम फ्रॉक के स्कर्ट के नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको लाइनिंग और कैन कैन के बारे में बता देती हूँ जो हमने स्कर्ट के नीचे अटैच करनी है। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग के 2 पीस लिए हैं। ठीक है, इसकी विड्थ जितनी लाइनिंग के फैब्रिक की विड्थ होती है उतनी ही है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ये हमने जितनी हमें स्कर्ट की लेंथ चाहिए उतनी हमने रखनी है, उससे 1 इंच कम ले लें। जैसे मैंने यहाँ 15 इंच रखी है। ठीक है, और कैन कैन की जो लेंथ है वो भी 15 इंच ही है। इसके भी 2 पीसीज हैं फ्रंट और बैक के लिए, और इसकी विड्थ जो है वो जितनी फैब्रिक की विड्थ है उतनी ही है। ठीक है, इसकी विड्थ लाइनिंग के फैब्रिक से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको प्लीट डाउन करेंगे। ये देखिए हमने इसको प्लीट करके लाइनिंग के बराबर कर लिया है। ठीक है, ये एक पीस को भी और दूसरे पीस को भी हमने ऐसे ही किया है। हम इनको दोनों को एक साइड से जॉइन कर लेंगे और इसको हम प्लीट करके फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम स्कर्ट रेडी करेंगे। स्कर्ट के लिए जो फैब्रिक है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे, हमें कितनी लेंथ चाहिए। तो हमें 15 इंच लेंथ चाहिए और इंक्लूडिंग सीम अलाउंस 16 इंच लेंथ चाहिए। ठीक है, और इसमें हम 3.5 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे वेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो ये बन जाएगा 20 इंच। ठीक है, तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए स्कर्ट की उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मेजरमेंट नोट करें। तो 20 इंच अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उसका डबल फैब्रिक पे मार्क करेंगे, यानी 40 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने 40 इंच लेंथ का फैब्रिक कट कर लिया है, ये देखिए, और इसकी विड्थ भी 40 इंच है, यानी कि हमें स्क्वायर पीस में चाहिए क्योंकि हम ये फुल सर्कल में बनाएंगे। इसकी विड्थ भी 40 इंचज़ ही है। ठीक है, इसके बाद हम फैब्रिक को लेंथ वाइज और विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह से 4 लेयर्स में फैब्रिक आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी बन साइड है, इस बन साइड से हमने मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसको हमने 6.25 से डिवाइड करना है और हमारे पास जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3.5 आ रहा है तो 3.5 पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस कॉर्नर से हमने 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो जो भी आपकी वेस्ट हो उसको इसी तरह 6.25 से डिवाइड करें और जो भी वैल्यू आए वो हम यहाँ इस कॉर्नर से मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा 3.5 आया अभी आपके सामने, तो मैं यहाँ पर 3.5 पे मार्क करूँगी। ये देखिए हमने 3.5 पे मार्क कर लिया। अब फुल लेंथ के लिए हम जितनी भी हमें फुल लेंथ चाहिए उसमें हम 3.5 ऐड करेंगे और इस कॉर्नर से मार्क करेंगे। हमें 16 इंच लेंथ चाहिए, हम इसमें 3.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5, इसलिए हम इस कॉर्नर से 19.5 इंच मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से हमारा जो 3.5 वाला पोर्शन है वो कट जाएगा और हमें 16 इंच लेंथ का जो स्कर्ट है मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों लाइंस पे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों लाइन से कट कर लिया है, ये हमारा फुल सर्कल स्कर्ट आ गया है। इसको एक साइड से हम कट करके ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको ओपन कर लिया है क्योंकि हमें जिप के लिए ओपनिंग चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये स्कर्ट इस तरह से कटिंग हो गई है। हमें एक इसी तरह से छोटा पीस भी कट करना है। उसके लिए देखिए हमें 5 इंच लेंथ में सर्कल चाहिए, हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए, यानी कि हमें 6 इंच का सर्कल चाहिए और ऊपर 3.5 इंच हम इसमें वेस्ट के लिए ऐड करेंगे, तो यानी कि 9.5 इंच लेंथ हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे, हमने इसे डबल फैब्रिक लेना होता है, तो ये 19 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये 19 इंच लेंथ और 19 इंच विड्थ का फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, इसको उसी तरह से लेंथ वाइज और विड्थ वाइज हम फोल्ड करेंगे जैसे अभी हमने मेन स्कर्ट के लिए किया था। ठीक है, और इसको यहाँ बन साइड से हम 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। विड्थ हम वही वेस्ट के लिए हम वही मार्किंग करेंगे क्योंकि हमने इसको वेस्ट लाइन से अटैच करना है। ठीक है, तो हम 3.5 इंच में मार्किंग कर रहे हैं। अब जो हमें इस सर्कल की लेंथ चाहिए वो 6 इंच है, हम 3.5 उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, यानी हम इस कॉर्नर से 9.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल उसी शेप में फुल सर्कल में एक छोटा पीस हमें मिल जाएगा जो हमने वेस्ट लाइन से अटैच करना है। ठीक है, हम इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर लेंगे जैसे अभी हमने मेन स्कर्ट के लिए किया था और इसी तरह से इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, ये जो ऊपर हमारा पीस कटा था सर्कल की कटिंग करते हुए, इसको हम पैटर्न रखेंगे और एक किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर हम इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने ये शेप ड्रॉ कर ली है। ये इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास ये शेप आ जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ये कर्व्ड शेप नीचे बॉटम पे बनाने का। ये देखिए हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको मार्क कर लेंगे।
इस तरह से। अब हमें कोई यहाँ पे मार्किंग की ज़रूरत नहीं है कि हमने कितने डिस्टेंस के बाद ही शेप देनी है। अब इस तरह से हमने एक बार पैटर्न बना लिया है, हम इसको ऐसे साथ साथ रखते जाएंगे और इसकी शेप ड्रॉ करते जाएंगे और बहुत इजीली, बहुत जल्दी ये जो है शेप बन जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि हम एक ही पैटर्न पर ये शेप बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये देखिए जब हम यहाँ पर रखेंगे तो एक साइड से ऊंचा और एक साइड से नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी भी ये ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है वो उस बॉटम से वो बिल्कुल एक लेवल पर हो। ठीक है, तो थोड़ी सी आपने सफाई का ख्याल रखना है कि एहतियात से ज़रा बनाना है। बहुत ईजीली बन जाएगा, लेकिन जो पैटर्न है उसको आप अच्छे से एडजस्ट करें। ठीक है, और इस तरह से ये शेप बना लें। इस तरह से हम पूरे स्कर्ट जो है इसके बॉटम पर इस तरह शेप बनाएंगे और बहुत इजीली हमारी ये कर्व शेप बन जाएगी। अब इन सारे पॉइंट्स पर हम कट कर लेंगे। देखिए हमने पूरे सर्कल पर ये ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको बॉटम से कट कर लिया है और ये हमारे पास बिल्कुल एक ही शेप की जो कर्व्स हैं ये आ गई हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो हमने छोटा सर्कल कट किया था उसको भी हम इसी तरह बॉटम से इसी पैटर्न पर इसकी भी कर्व शेप्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो कार्डबोर्ड का पैटर्न है इसको हम रखकर इसको भी ऐसे ही कट करेंगे। ये देखिए हमने इसको भी बॉटम पर शेप ड्रॉ करके और कट कर लिया है। अब हम इन दोनों की बॉटम पर पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने ब्लैक फैब्रिक यूज़ किया है। ठीक है, इस फैब्रिक से हम स्ट्रिप्स काटेंगे और उनको पाइपिंग की शेप देंगे। ये देखिए मैंने ये स्ट्रिप्स काट के और उनकी दोनों साइड्स जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। ठीक है, और हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और पाइपिंग बना लेंगे। ये पाइपिंग बाज़ार से बनी हुई भी मिलती है और आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए सिंपली हमने क्या करना है कि जो बॉटम है उस पर इस तरह से ये पाइपिंग रखनी है, फैब्रिक के नीचे और ऊपर बिल्कुल बराबर, और यहाँ से टॉप स्टिच करना है। स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही फैब्रिक को यानी कि स्कर्ट फैब्रिक को भी स्ट्रेच नहीं करना और पाइपिंग को भी स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, और जहाँ पर कर्व आए वहाँ पर ऐसे नीडल को फैब्रिक में रखते हैं। ठीक है, प्रेशर फुट को उठा लेते हैं। ठीक है, और फैब्रिक को जहाँ भी मूव करना हो वहाँ पे ऐसे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे कर्व है, जैसे यहाँ पे हम देखें फैब्रिक पे रख के नीडल प्रेशर फुट को उठा लिया है और अपने फैब्रिक को घुमा लिया जैसे आपकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल भी उसको सीधा करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, जिस शेप में वो है उसी शेप में उसको स्टिच करना है। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये पाइपिंग लग जाती है। इस तरह से हम मेन स्कर्ट जो है उसके पूरे बॉटम पर पाइपिंग करेंगे और जो हमने छोटा सर्कल बनाया था उसको भी हम इसी तरह से बॉटम पे पाइपिंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये जो सर्कल है छोटा वाला जो हमने कट किया था उस पर भी हमने बॉटम पे ये सारी पाइपिंग लग गई है और ये हमारे मेन स्कर्ट पे भी पाइपिंग लग गई है और ये इस तरह से इसकी शेप आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये फुल सर्कल है और जो हमारा छोटा स्कर्ट हमने कट किया था ये भी फुल सर्कल है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इन दोनों को वेस्ट लाइन से अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने इन दोनों को वेस्ट से अटैच कर लिया है। ठीक है, अब हमने ये जो कैन और लाइनिंग की लेयर अटैच की थी आपस में एक दूसरे से। ठीक है, अब हम इसको प्लीट डाउन करेंगे वेस्ट मेजरमेंट तक। ठीक है, तो हमारी वेस्ट 22 इंच है, हमने इसको 22 इंच तक प्लीट डाउन कर दिया है। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ये स्कर्ट रखेंगे, इसकी भी वेस्ट 22 इंचज़ है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने इन दोनों को आपस में स्टिच कर लिया है। अब हमने जो स्कर्ट की जो साइड्स हैं, ठीक है, इनको आपस में मिलाना है, लेकिन इससे पहले ये जो तीनों लेयर्स हैं इनको आप एक बार स्टिच कर लेंगे ताकि हमें हैंडलिंग में आसानी हो। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के पहले हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम साइड्स को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखें दोनों साइड्स को ऐसे मिलाकर यहाँ पर हम स्टिच करेंगे, लेकिन ऊपर से 4-5 इंच हम ओपन रहने देंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, लेकिन ऊपर से हमने थोड़ी सी ओपनिंग रखी है ताकि हम जिप इंसर्ट कर सकें और ये जॉइंट है ये हमारा सेंटर बैक में आएगा। ठीक है, हमारी जिप ताकि यहाँ पर इंसर्ट कर सकें हम। इसलिए हमारा स्कर्ट जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम बॉडीज़ को रेडी करेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं।
ये फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा छोटा है, इसकी विड्थ 15 इंचेस है जितनी नॉर्मली हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो बैक का पार्ट है उसको हमने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमने सेंटर में जिप अटैच करनी है और उसके लिए हमें सीम अलाउंस चाहिए, ठीक है। हम फ्रंट और बैक दोनों को फोल्ड करेंगे। ये बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से कि सेंटर में हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सेंटर में आएगा। और अब हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग हम ये फ्रंट पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम हाफ ऑफ शोल्डर मार्क करेंगे जो कि मैं 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हम इस पॉइंट से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे जो कि मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे। आर्म होल का भी हम हाफ ऑफ आर्म होल राउंड मार्क करते हैं, ठीक है। मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। अब इस पॉइंट पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 1/4 ऑफ चेस्ट। मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच आगे हम कटिंग का मार्क करेंगे। इसी तरह वेस्ट के लिए हम 1/4 ऑफ वेस्ट पे मार्क करेंगे। मैं 5.5 पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच आगे हम कटिंग का मार्क करेंगे, ठीक है। ये कटिंग के मार्क से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। पहले बैक आर्म होल की इस तरह और फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी हम डीप मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच रख रहे हैं और इसकी लेंथ भी हम 2.5 इंच रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को एक राउंड शेप में हम मिला लेंगे। फ्रंट और बैक की हम शेप एक जैसी रख रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक आर्म होल और नेक की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। और ये जो बैक का पार्ट है इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने जिप अटैच करनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा फोल्ड होगा और सीम अलाउंस में जाएगा, ठीक है। और अब हम इसी पैटर्न पर लाइनिंग की भी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग को राइट साइड पर रखेंगे, बैक बॉडीज़ के भी और फ्रंट बॉडीज़ के भी, ठीक है। ये लाइनिंग राइट साइड पर है और हमने नेक लाइन से और ये जो सेंटर बैक है इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से जो फ्रंट बॉडीज़ है इसकी भी राइट साइड पे हम लाइनिंग रखेंगे और इसको हम सिर्फ नेक लाइन से स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने नेक लाइन से स्टिच कर लिया है और बैक पार्ट में हमने ये सेंटर बैक से भी अटैच किया है और यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे, राइट साइड बाहर निकालेंगे, ठीक है। और राइट साइड बाहर निकालने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, फ्रंट को भी और बैक को भी, ठीक है। अब हमने राइट साइड्स को आपस में मिलाना है और शोल्डर से अटैच करना है। इसके लिए देखें इस तरह से ओपन करें शोल्डर्स और मेन बॉडीज़ को मेन बॉडी से और लाइनिंग को लाइनिंग से मिलाकर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से शोल्डर्स मिला के यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्टिच करने के बाद इस तरह से है और ये हमने अंदर स्टिच करते वक्त स्लोप भी दे दी थी, शोल्डर स्लोप, ठीक है। तो वो आप ज़रूर दे दीजिए। ये देखिए अंदर और बाहर दोनों से नाइस फिनिशिंग आ गई। इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने ये वाइट फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ 21 इंचेस है, ठीक है। और इसकी लेंथ हम 5 इंचेस लेंगे इंक्लूडिंग सीम अलाउंस। विड्थ आप जितनी भी ले सकते हैं, तो कुछ हम एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमने इसको गैदर करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। हम इसको फोल्ड करेंगे। ये आर्म होल वाला पार्ट है और ये हमारा टॉप का पार्ट होगा जो बाहर की तरफ होगा स्लीव का। हम पहले उसको शेप देंगे इस तरह से। अभी हम आर्म होल वाली साइड को शेप नहीं देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसको ओपन करके यहाँ पर जो बाहर वाली साइड है ये इस पर हम पाइपिंग कर लेंगे दोनों स्लीव्स में। ये देखिए हमने पाइपिंग कर ली है जिस तरह से हमने स्कर्ट के बॉटम में की थी, बिल्कुल वैसे ही। इन दोनों को फोल्ड करके हम सेंटर मार्क कर लेते हैं और इस तरह से। और ये जो साइड है ये हमें ये एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह कट कर लेंगे। हम इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा कट करेंगे क्योंकि हमें सेंटर से इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और साइड से कम चाहिए। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए हमने आर्म होल के ऊपर मार्क कर लिया है। ये सेंटर है, इस सेंटर को हम शोल्डर से मिलाएंगे। राइट साइड आपस में इस तरह मिला के हमने ये पूरी जो स्लीव है इसको प्लीट डाउन करना है। यहाँ सेंटर पे हम पिन कर लेते हैं और अभी हम सिर्फ
बॉडीज़ को अटैच करेंगे, लाइनिंग को साथ अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारा फैब्रिक हमने यहाँ तक प्लीट डाउन करना है। ये जो हमने मार्किंग की है ये शोल्डर से देख लीजिए कि 3.5 इंच इस तरफ है और 3.5 भी हमने इस साइड पे मार्क किया है, ठीक है। तो स्लीव का जो फैब्रिक है इसको हमने प्लीट डाउन करना है इस मार्क तक। ये देखिए हमने इसको इस तरह प्लीट डाउन कर लिया है। अभी हमने सिर्फ मेन बॉडी से अटैच किया है, लाइनिंग को अटैच नहीं किया। अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। इसके लिए देखें ऐसे ओपन करें, राइट साइड्स को आपस में मिलाएं ऐसे फ्लिप करके, और आर्म होल, लाइनिंग के आर्म होल और बॉडीज़ का आर्म होल जो वो मिला लें। स्लीव को हम बीच में इस तरह सैंडविच कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान रहे कि मेन बॉडीज़ का शोल्डर और लाइनिंग का शोल्डर आपस में मैच करना चाहिए। हम इसको पिन कर लेते हैं, ठीक है। और ये बाकी आर्म होल हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब हम आर्म होल को यहाँ से स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने आर्म होल को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको सीधा करना है। पहले हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और अब हम राइट साइड को बाहर निकालेंगे। इसके लिए ये जो फ्रंट बॉडीज़ है यहाँ से इस तरह बैक के पार्ट को हम ऐसे सीधा करेंगे। यहाँ शोल्डर की साइड से हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे इस तरह पुल करके, और ये देखिए हमारी राइट साइड जो वो बाहर आ जाएगी और आर्म होल की बिल्कुल नाइस फिनिशिंग हो गई है अंदर बाहर दोनों से। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। ये देखिए ये बाहर से और अंदर से भी हमारी बिल्कुल नाइस फिनिशिंग हो गई है, ठीक है। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सारा फैब्रिक अपनी जगह पर बैठ जाएगा। मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने ये स्लीव स्टिच की है सिर्फ मेन बॉडी के साथ। इसको आप ऐसे ओपन करें, ये देखें राइट साइड्स को आपस में मिलाएं, स्लीव को बीच में ऐसे सैंडविच कर लें। ये देखें राइट साइड्स को आपस में मिलाएं और बस ध्यान रहे कि ये शोल्डर जो है वो अटैच होना चाहिए, ठीक है। लाइनिंग का जो शोल्डर का जो जॉइंट है और मेन बॉडीज़ का जॉइंट ये आपस में मैच करने चाहिए। और ये बाकी आर्म होल को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच किया था। और ये छोटे छोटे नॉचेस लगाने के बाद हम बैक के पार्ट को फ्रंट के पार्ट से इस तरह निकालेंगे। ये ऐसे पुल कर लें और ये देखिए हमारी दोनों साइड्स की अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये सारा फैब्रिक अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और हर सीम जो है वो अपनी जगह पर सेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से फिनिशिंग करना चाहें तो इसके लिए देखिए ऐसे ओपन कीजिए मेन बॉडीज़ को मेन बॉडीज़ से और लाइनिंग को ऐसे लाइनिंग से मिलाएं और यहाँ पर स्टिच कर लें। ये देखिए हमने स्टिच किया तो इस तरह से नाइस फिनिशिंग आती है बाहर से भी और अंदर से भी। ये हमने स्टिच किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडीज़ जो है वो ये आर्म होल की भी सारी फिनिशिंग हो गई है और हमारी बॉडीज़ बिल्कुल तैयार है। हम सिर्फ बॉटम से इसको स्टिच कर लेंगे ताकि लाइनिंग जो है वो मेन बॉडीज़ के साथ अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए हमने इसको बॉटम से ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसको स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा स्कर्ट है, इसका बैक पार्ट जहाँ पे हमने ओपनिंग रखी थी, ठीक है। हम ये जो ज़िप की ओपनिंग है ये बॉडीज़ में जो ज़िप की ओपनिंग है इस तरह मिलाएंगे। ये ऐसे बॉडीज़ को राइट साइड स्कर्ट की और बॉडीज़ की मैच करेंगे और इस ओपनिंग को ऐसे यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। इस साइड से भी और इस साइड से भी, और बाकी जो वेस्ट है हम इसको अटैच कर लेंगे बॉडीज़ को और स्कर्ट को वेस्ट से हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। बस एक बात का ध्यान रहे कि ये हमारा गैदर्ड स्कर्ट नहीं है, ये सर्कल में है, हमें यहाँ पे कोई चुनट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टिचिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें कोई चुनट यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। जिप को हम ऐसे नीचे रखेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने जिप अटैच कर लिया है। सिंपली जिप को नीचे रख के ऊपर से टॉप स्टिच कर लिया है, ठीक है। इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके फ्रंट पर हम इसकी डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर अटैच करेंगे और फ्लावर के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से हमारा फ्रॉक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसकी डेकोरेशन के लिए बो टाई भी अटैच की जा सकती है या जिस तरह से भी बहुत तरीक़ों से इसको डेकोरेट किया जा सकता है। ये देखिए इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।